जैसलमेर के आईआरएस प्रशांत शर्मा को दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक से सम्मानित। विवाह में दहेज न लेकर पेश की अनूठी मिसाल, टीका, स्वर्ण आभूषण, संपूर्ण दहेज के सामान लौटाए, ग्रामीणों ने की सराहना। अवैध हथियार रखने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार, अवैध हथियार पिस्टल बरामद। लक्ष्मीनारायण खत्री राजस्थान साहित्य अकादमी में सदस्य मनोनीत। भाटी को केमिस्ट एसोसिएशन ने श्रद्धांजलि अर्पित की। देवीकोट मंडल बैठक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को किया याद, समर्पण निधि संग्रहण कर दी श्रद्धांजलि। शहीद नायक नरपत सिंह की प्रतिमा का अनावरण, शहीदों और महापुरुषों की प्रतिमाएं युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत, मुख्यमंत्री। ये थी अब तक की खास खबरें और आप देख रहे हैं डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज। मैं हूं योगिता सोनी और खबरें विस्तार से। जैसलमेर के आईआरएस प्रशांत शर्मा को दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक से किया सम्मानित। जैसलमेर के होनहार आईआरएस प्रशांत शर्मा को दीक्षांत समारोह में सम्मानित किया गया। राजस्व मंत्रालय की ओर से ट्रेनिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन, अनुशासन और उच्चतम आचरण के लिए दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक सम्मानित किया गया। विवाह में दहेज न लेकर पेश की अनूठी मिसाल, टीका, स्वर्ण आभूषण, संपूर्ण दहेज के सामान लौटाए और ग्रामीणों ने की सराहना। मोहनगढ़, अभी पूरे प्रदेश में शादियों का सीजन चल रहा है। इसको लेकर शहर से लेकर गांव की गलियों में शहनाइयों की आवाज गूंज रही है, लेकिन इन शहनाइयों की आवाज के बीच में दहेज को लेकर कई महिलाओं के साथ मारपीट की जाती है। लेकिन इस कुप्रथा को रोकने के लिए मोहनगढ़ के सरदारपुरा निवासी जसवीर सिंह पुत्र स्वरूप सिंह भाटी बालाणा ने अपने विवाह में दहेज न लेकर समाज के लिए सार्थक संदेश दिया है। विवाह के दौरान दुल्हे जसवीर सिंह ने वधू परिवार की ओर से दिया गया टीका, स्वर्ण आभूषण और सारा दहेज का सामान समाज के मौजूद लोगों के सामने ससम्मान लौटाकर इस कुप्रथा के प्रति आमजन को जागरूक किया है। शादी में दहेज न लेने पर शादी में आए लोगों को ग्रामीणों ने दुल्हे जसवीर सिंह पुत्र स्वरूप सिंह की सराहना की। बारात मोहनगढ़ से एसके तला हुकुम सिंह पुत्र देरावर सिंह के यहाँ गई थी। अवैध हथियार रखने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया, अवैध हथियार पिस्टल बरामद की। जिले में अवैध हथियारों की तस्करी को रोकने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर भंवर सिंह नाथावत द्वारा समस्त थानाधिकारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में अवैध हथियार रखने और बेचने वालों के विरुद्ध अधिक से अधिक कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश की पालना में उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार मुखबिर की इत्तला पर धन्नाराम मय पुलिस टीम प्रकाश गोदारा, हेड कांस्टेबल कानी राजू राम, सुखाराम, बुधाराम, जितेंद्र कुमार, श्रीमती लहरों जरिए सरकारी वाहन चालक हरि सिंह के द्वारा ईश्वरलाल पुत्र खेमाराम निवासी भुम्बुआ की ढाणी मोतियाणी का तला पुलिस थाना सदर बाड़मेर जिला बाड़मेर के कब्जे में एक हथियार बरामद कर जब्त कर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर हथियार खरीदने के संबंध में विस्तृत पूछताछ और अनुसंधान जारी है। लक्ष्मीनारायण खत्री राजस्थान साहित्य अकादमी के सदस्य मनोनीत। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर ने साहित्यकार और लोक कला विरासत संरक्षक लक्ष्मीनारायण खत्री को दृश्य श्रव्य रिकॉर्डिंग संग्रहीकरण नियम निर्माण समिति के सदस्य मनोनीत किया गया है। लक्ष्मीनारायण खत्री साहित्य और लोक संस्कृति के क्षेत्र में समर्पित प्रतिभा है। हाल ही में खत्री की चर्चित हुई काव्यकृति सुगंध अकादमी के आर्थिक सहयोग से प्रकाशित हुई। इस कृति में खत्री ने लोक जनजीवन, संस्कृति और प्रकृति, पर्यावरण प्रेम इत्यादि की कविताएं पेश की है। खत्री के अकादमी की समिति में सदस्य मनोनीत होने पर स्थानीय साहित्यकारों के अलावा वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर ओम प्रकाश भाटिया और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और समाज सेवी उमेश सिंह तंवर ने खुशी जाहिर की है। भाटी को केमिस्ट एसोसिएशन ने श्रद्धांजलि अर्पित की। जैसलमेर जिला केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा जैसलमेर मेडिकल स्टोर के प्रोप्राइटर और केमिस्ट एसोसिएशन के पूर्व जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह भाटी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए केमिस्ट भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केमिस्ट एसोसिएशन के महासचिव मनोज आर भाटिया ने स्वर्गीय भाटी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि स्वर्गीय अर्जुन सिंह भाटी एक दबंग और सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने जिले के केमिस्टों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। भाटी की दबंगता के चलते केमिस्ट एसोसिएशन को अपना भवन मिला। दवा व्यापारियों की सेवा के लिए भाटी हमेशा तत्पर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन ने एक सच्चा सेवक खो दिया। उन्होंने बताया कि अर्जुन सिंह भाटी के निधन पर शुक्रवार सायं केमिस्ट एसोसिएशन भवन के प्रांगण में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें केमिस्ट एसोसिएशन के मुकेश गज्जा,
पवन वैष्णव, कमलेश खत्री, दीपक जन्नानी, विपिन जैन, अयूब खान, चंदन सिंह भाटी, राजेंद्र सिंह चौहान, रामस्वरूप टेलर आदि कई सदस्यों ने स्वर्गीय भाटी के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। देवीकोट मंडल बैठक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय को किया याद, समर्पण निधि संग्रहण कर दी श्रद्धांजलि। भारतीय जनता पार्टी देवीकोट मंडल की बैठक का आयोजन मंडल अध्यक्ष शिवदान सिंह मुलाना की अध्यक्षता में आयोजित कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय समर्पण निधि संग्रह का आगाज किया गया। सभी बूथों व शक्ति केंद्र पर समर्पण निधि संग्रह आयोजन का आग्रह किया गया। मानववाद जैसे प्रगतिशील आर्थिक विचार के प्रेरणता और अंत्योदय के लिए आजीवन काम करने वाले महामानव पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सेवा और समर्पण का उनका मंत्र हमें प्रेरणा देता है। बैठक में शिवदान सिंह मुलाना, जीवनाराम प्रजापत, प्रेम सिंह सावता, देवी सिंह मेहराजोत, मानाराम दया, नारायण कुमावत, हेमंत सिंह, गुलाब सिंह, रोजे खां, गिरधर सिंह परिहार आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहीद नारायण नरपत सिंह की प्रतिमा का अनावरण, शहीदों और महापुरुषों की प्रतिमाएं युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जैसलमेर के राजमथाई में अमर शहीद नायक नरपत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि शहीद की साहस, त्याग और बलिदान के आगे हम सभी नतमस्तक हैं। शहीदों का बलिदान हमें देश सुरक्षा के लिए तन, मन और धन से सेवा और संप्रभुता के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि शहीदों और महापुरुषों की प्रतिमाएं आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इनके जीवन मूल्यों से सीखकर हमें देश सेवा के लिए संकल्प लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान वीर वीरांगनाओं की धरा है। यहाँ महान सेना नायकों और बलिदान का लंबा इतिहास है। यहाँ अनेक स्मारक मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वालों की याद दिलाते हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि शहीद नरपत सिंह ने गांव, परिवार और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। उनके बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। कारगिल युद्ध के बाद मैं स्वयं 50 से अधिक जगहों पर जाकर शहीदों के परिवारों से मिला। तब भी उन्होंने कहा कि एक सपूत चला गया तो दूसरा हम भेजेंगे। गहलोत ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं जिसमें देश सेवा के लिए घर घर में जज्बा है। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सैनिक कल्याण और सम्मान में कमी नहीं आने दी जाएगी। राजस्थान पहला प्रदेश है जहां पर 50 लाख रुपए का विशेष पैकेज शहीद के परिवार को दिया जा रहा है। इसमें उनके आश्रितों को बालिग होने तक राजकीय नौकरी के अधिकार को सुरक्षित रखा जाता है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।